यूनिवर्स से देखने में नाज़रीन सामीन का शामिल करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 फंक्शन लिमिट पे हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हर स्टूडेंट को कोई ना कोई कंफ्यूजन रहती है वो है आज आपके पास सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या होता है? सैंडविच थ्योरम, लेट f of x, g of x and h of x be a function। आपके पास तीन फंक्शन है लाइक f of x, g of x, h of x, तीन फंक्शन है। be the function such that f of x जो है वो लेस देन है g of x और g of x लेस देन है h of x। ठीक है, ये जो g of x एक फंक्शन है जो f of x और h of x के दरमियान में आता है फॉर ऑल x, तमाम x के लिए इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग c, जो कि एक आपके पास एक ओपन इंटरवल की तमाम वैल्यू x के लिए जो कि c ओपन इंटरवल कंटेनिंग c से बना है एक्सेप्ट पॉसिबल एट c इटसेल्फ। c को छोड़ के if limit x approaches to c, f of x is equal to l, l is the limit point and limit x approaches to c, h of x is equal to l, then limit of x approaches to c, g of x is equal to l। मैम बेसिकली ये कहते हैं कि सैंडविच थ्योरम एक ऐसा थ्योरम जिसमें आपके पास अगर तीन फंक्शन है f of x अगर जिस लिमिट को अप्रोच कर रहा है अगर वो उसका लिमिट पॉइंट l है और h of x का भी लिमिट पॉइंट l है तो g of x जो है उसके दरमियान एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका लिमिट पॉइंट भी l होगा। ये बेसिकली सैंडविच थ्योरम का है। ज्योमेट्रिकली आपको बताऊं ये आपके पास अगर x एक्सिस है ये y एक्सिस है। ठीक है, ये आपके पास एक फंक्शन है जी, ये आपके पास आ गया जी f of x आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया जी g of x आ गया। ठीक है, और सॉरी h of x, ये आपके पास आ गया जी f of x फंक्शन। ठीक है, जो कि लेस देन है जी, ये आ गया जी आपके पास सॉरी f of x, ये आपके पास आ गया जी h of x। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान ये एक हम फंक्शन ले लेते हैं, ये एक फंक्शन मान से कह लें, ये एक ले लेते हैं, इसे हम कहते हैं g of x। अब कहते हैं कि जो इन दोनों फंक्शन का जहाँ पे वो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों काट कर रहे हैं उससे गुजरने वाला एक तीसरा पॉइंट है, वहाँ पे अगर g of x कंटेन करे, अगर वो वहाँ इस पॉइंट से मूव कर रहा है तो जो लिमिट पॉइंट f of x का होगा वही लिमिट पॉइंट h of x का और f of x का जो लिमिट पॉइंट होगा वही पॉइंट g of x होगा। मतलब तीनों पॉइंट देखिए, जहाँ पे इस पॉइंट पे एटलीस्ट सी एक ऐसा पॉइंट, सी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर g of x भी इसको क्या कर रहा है जी कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब f of x लेस देन आर टू g of x लेस देन आर इक्वल टू h of x मीन दैट h of x और f of x के दरमियान में एक और फंक्शन होगा। अगर ये h of x और f of x लिमिट अप्रोच करें, लिमिट है l, लिमिट पॉइंट इसका अगर l है तो g of फंक्शन भी एक ऐसा पॉइंट होगा जिसका लिमिट पॉइंट l होगा। बेसिकली सैंडविच थ्योरम ये कहता है। तो हमारे पास सैंडविच थ्योरम का प्रूफ है लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 sin of x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1 होता है। अगर देखिए जब डायरेक्ट हम sin 0/0 फॉर्म तो ये तो आपके पास इन्फिनिटी बनते हैं। ठीक है, नंबर डिवाइडेड बाय ये अगर 0 डिनोमिनेटर में आएगा तो इन्फिनिटी बनते हैं, लेकिन जहाँ पे ये अप्रोच कर रहा है अगर लिमिट 0 पुट करें तो ये मान देगा। तो ये हम प्रूव करते हैं is equal to 1 if angle x is measured in radian। अगर आपके पास जो एंगल x है, ठीक है, वो रेडियन में मेजर हो, और ये हम बात करेंगे यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 होता है, उसे हम यूनिट सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है जी, एक सर्कल है, यूनिट सर्कल है। यहाँ पे आपके पास ये सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास का 1 यूनिट है। O से R और O से Q, ये आपके पास रेडियस क्या है 1 है जी। और ये P और Q हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। ठीक है, इस पॉइंट पे जहाँ पे ये दोनों मिले, इसको अगर एक्सटेंड किया जाए, ठीक है, R को, तो यहाँ पे S एंड R एक पॉइंट ड्रा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें आपके पास, यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास एक ट्राइंगल OPQ और एक ट्राइंगल O और दूसरा आपके पास एक सेक्टर बनता है, वो बनते हैं जी OR और Q बनते हैं। ठीक है, और एक और ट्राइंगल बनती है जी OS एंड R। इन तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम अपना प्रूफ सॉल्व करेंगे। Given that triangle OPQ, OP और Q, ये आपके पास एक ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा। ठीक है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर P एंड Q, PQ डिवाइडेड बाय QO हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू, ये उठा के ले लें PQ इनटू Q हो जाएगा जी। PQ आपके पास यहाँ पे ये जो PQ ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और Q और ये आपके पास मान लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा ये, क्योंकि दोनों की हम यूनिट सर्कल की बात करें तो ये मान आ जाएगा, रेडियस ऑफ यूनिट सर्कल है। ठीक है, ये मान की इक्वल आ जाएगा साइन ऑफ x।
एंड ट्राइंगल ओ आर एस, दूसरी ट्राइंगल कौन सी होगी, ओ आर और एस, ये दूसरी ट्राइंगल की बात करें तो हमारे पास tan थीटा किसके इक्वल होगा, एस आर डिवाइडेड बाय आर ओ, परपेंडिकुलर ओवर बेस, एस आर इज परपेंडिकुलर, आर ओ आपके पास क्या आ गई, बेस आ गया। तो ये एस आर आपके पास क्योंकि इलान 1 यूनिट है, तो ये आपके पास ये यहाँ से यहाँ आपके पास ये 1 यूनिट है, आर ओ 1 है जी के साथ एस आर विच इज इक्वल टू एस आर टी इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये लेंथ बेसिकली एस एंड आर आ जाएगा। एरिया आर एक्सप्रेस एज प्रोड्यूस क्यू ओ एस, अगर हम क्यू ओ को प्रोड्यूस करें एस तक तो सो दैट जो आपके पास क्या बनेगा, एस आर जो है, एस आर जो है जी क्या होगा जी, परपेंडिकुलर किस पे आ जाएगा जी, ओ आर, एस आर परपेंडिकुलर के जी ओ आर, जॉइंट किसको जॉइन कर रहे हैं जी, पी और क्यू को, पी और क्यू को कहाँ पे जॉइन कर रहे हैं जी, इस लाइन आर ओ आर पर। अब हमारे पास तीन कंडीशन है, अगर साइनल थ्योरम की बात करें तो साइनल थ्योरम में हमारे पास था जी एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स और छोटे जी एफ एक्स, जी एफ छोटे एच ऑफ एक्स। अब यहाँ पे भी तीन बातें हैं, एक ट्रायंगल आपके पास है ओ पी क्यू, दूसरी आपके पास है जी, दूसरे के एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें तो वो है जी ओ आर क्यू, और तीसरी ट्रायंगल ओ आर एस। तो देखा जाए तो पहले यहाँ पर ये बनती है, फिर ये बनती है, फिर ये बनती है, नंबर वाइज क्या ये इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे एरिया एक्सप्रेस एंड प्रोड्यूस सारी बातें होंगी। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर क्यू, देखें ओ आर और क्यू, अगर इसकी बात करें तो इस ओ आर क्यू की तो एरिया ऑफ ओ आर क्यू आपके पास आ जाएगा 1/2 ओ आर, जहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू, क्योंकि जहाँ पे आपके पास ओ पी क्यू आपके पास ट्रायंगल है, ये तो आपके पास सेक्टर में आ जाएगा। ओ पी क्यू इज इक्वल टू 1/2, जैसे एरिया का फार्मूला होता है ट्रायंगल का 1/2 आर इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ आपके पास क्या जाएगा, ओ आर इंटू पी क्यू, ओ आर ठीक है इंटू पी क्यू, ये आपके पास लेंथ आ जाएगी, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/2 साइन ऑफ एक्स। अब ये 1/2 आपके पास आ गया जी, ओ आर आपके पास बेसिकली 1 यूनिट है, यूनिट सर्कल, तो ये आपके पास ओ आर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ओ पी आएगा, यहाँ पे भी ओ पी आएगा, ठीक है। और ये आपके पास के नाम 1 यूनिट है, नाम 1 यूनिट है तो इसका रेडियस 1 होगा, तो जहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया, और पी क्यू के परपेंडिकुलर है तो वो आपके पास साइन ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। ऊपर में हमने फाइंड किया था कि पी क्यू आपके पास क्या है, साइन ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा था, ये चीज़ आ रही थी, तो ये आपके पास क्या है, साइन ऑफ एक्स और इज इक्वल टू 1/2 साइन ऑफ एक्स का है। इसी तरह सेकंड एरिया ऑफ सेक्टर अगर इसकी बात करें ओ आर ओ क्यू, एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें, ये देखिए आपके पास क्या बनता है, ओ आर क्यू 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, 1/2 आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास है जी ओ आर क्यू, ये आपके पास बेसिकली एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है, ठीक है। ये बेसिकली एक स्मॉल पीस, ये आपके पास अगर सर्कल है, ठीक है, उसके ये जो पीस होते हैं इसे हम कहते हैं सेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ओ आर क्यू आ रहा है, ठीक है। अगर इसकी एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ सेक्टर है जी 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पे थीटा तो आपके पास क्या है जी एक्स है, और आर स्क्वायर आपके पास तो आर है, आर की वैल्यू 1 है, आर स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 है तो 1/2 एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरी बात पे, एरिया ट्रायंगल ओ आर एस, ओ आर और एस, ये ट्रायंगल की बड़ी जो ट्रायंगल इसका भी एरिया निकालें 1/2 ओ आर इंटू आर एस, 1/2 ओ आर इंटू आर एस, 1/2। अब क्योंकि ये तो हमने एक्सटेंड किया और परपेंडिकुलर और टेंजेंट लाइन है, तो यहाँ पे हमने tan ऑफ एक्स लेंगे, tan थीटा है, ठीक है, एक्स है, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स, ओ आर की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 1, क्योंकि यहाँ पे यूनिट सर्कल की बात कर रहे हैं। सो हमें पता है, देखिए ये पोर्शन छोटा था किससे, इससे, और ये पोर्शन छोटा किससे जी, इससे। इसका मतलब ये है कि 1/2 साइन ऑफ एक्स, ये वाली वैल्यू 1/2 साइन ऑफ एक्स, ये लेस देन है किससे, 1/2 एक्स से, और 1/2 एक्स किससे लेस देन है जी 1/2 tan ऑफ थीटा से। क्यों, ये ट्रायंगल छोटी है सेक्टर से, और सेक्टर छोटा है किससे, जिस ट्रायंगल से। ये बात हो गई। ऐड हमें पता है जो साइन है ये आपके पास क्या पॉजिटिव फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसकी हमेशा ये पॉजिटिव होती है, ठीक है, ये डोमेन जो है पॉजिटिव होगी, तो साइन ऑफ एक्स इज अ पॉजिटिव डिवाइडिंग बाय 1/2 साइन ऑफ थीटा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में डिवाइड करते हैं क्या चीज, साइन 1/2 साइन ऑफ एक्स। अब 1 लेस देन, अब यहाँ पे देखिए 1 आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया जी 1/2 साइन ऑफ एक्स, इसमें डिवाइड किया तो ये इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा,
अब ये 1 आपके पास क्या हो जाएगा जी 1 लेस देन किससे जी अब 1/2 x 1/2 x डिवाइडेड बाय 1/2 sin of x की भी इसके नीचे भी हमने डिवाइड करना था तो यहाँ पे 1/2 sin of x 1/2 का साथ कैंसिल x डिवाइडेड बाय sin of x आ गया इसका 1/2 इससे कैंसिल tan of x डिवाइडेड बाय sin of x और ये sin बटा cos होता है ठीक है ये cos के डिवाइडेड बाय sin क्या आ जाएगा ठीक है ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा जी cos of x अब ये 1 by cos of x 1 is less than x divided by x sin of x less than 1 by cos of x अब हमें पता है कि जब आप लिमिट पुट करेंगे x अप्रोच करेगा 0 को यहाँ से मेन साइड में थ्योरम जी प्रूव करना था x अप्रोच कर रहा है 0 को मतलब इस फंक्शन के लिए तो cos की वैल्यू cos अप्रोच करेगा 1 को मतलब आप 0 पुट कर रहे हैं 1 आंसर मतलब ये फंक्शन अप्रोच कर रहे हैं जी किसको 1 को अगर ये फंक्शन इस फंक्शन की लिमिट पॉइंट 1 आएगा इसके जो आपके पास लिमिट आएगी अप्रोच करेगी तो 1 को करेंगे इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में अगर इसे हम इन्वर्स कर लें तो 1 यहाँ पे क्या था 1 इज लेस देन दिस 1 इज ग्रेटर देन sin of x डिवाइडेड बाय x इज ग्रेटर देन cos of x इसका मतलब ये है अगर ये हम 0 पुट करेंगे तो cos अप्रोच करेगा 1 को और यहाँ पर भी 1 है तो इसका मतलब है दो फंक्शन की लिमिट्स अगर f of x अप्रोच करे l को h of x भी अप्रोच करे जी l को जो लिमिट पॉइंट l आएगा तो इसका मतलब है जो दरमियान में फंक्शन उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा जी l ही होगा तो सो अगर ये भी 1 है इस पर भी लिमिट अगर लिमिट अप्रोच करके 1 हो तो ये जो sin है ये भी किस इक्वल होगा sin of x डिवाइडेड बाय x क्या हो जाएगा जी 1 के इक्वल हो जाएगा और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 आ जाएगी जी हमने क्या करना था जी प्रूव करना था ये हमारा प्रूव हो गया किसी भी क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक में किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तब तक के लिए अच्छा लग करते इजाजत अल्लाह हाफ़िज़।